हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का इकाई अंक। ठीक है, आज इकाई अंक निकालना सीखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई एग्ज़ामों में इकाई अंक पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी इससे वाले पीछे वाले वीडियो नहीं देखे वो पीछे वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे, तब इसमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो प्रश्न से शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो समझा देते हैं। जैसे कि इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले मान लो कोई भी संख्या अगर रहा, जैसे कि 2, 3, 7, 8, इन संख्याओं के ऊपर अगर पावर हो, इन संख्याओं के ऊपर अगर पावर हो, जैसे कि कोई भी पावर हो 2 का पावर 30, 3 का पावर 25, 7 का पावर 26, 8 का पावर 25, कोई भी पावर हो, तो हम सिर्फ उस पावर को 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वह संख्या का पावर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 है, 2 का पावर अगर यहाँ पर 13 दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे। 2 का पावर 13 दे दिया और बोलेगा कि प्रश्न में कि इसका इकाई अंक निकालो। इकाई अंक समझ में आया, इकाई अंक किसे कहते हैं। देखो, कोई भी संख्या अगर आया ना, जैसे 1, 8, 2, 9, 4, 8, 9, तो ये सबसे इकाई अंक क्या है। इकाई अंक मतलब ये वाला इकाई अंक हुआ। ठीक है, ये लास्ट वाला डिजिट है ना, यही वाला इकाई अंक कहा जाता है। मान लो कोई भी और संख्या लिए 4, 8, 9, 3, 7, तो ये 7 जो है ना लास्ट वाला संख्या, ये इकाई अंक है। तो यहाँ पर दे दिया है 2 का पावर 13, तो प्रश्न में कहा जाएगा कि 2 का पावर 13 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 2 का पावर 13 बार पढ़ेंगे तो अब ना हम इसको निकालेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, जब भी ऊपर में किसी भी संख्या के ऊपर में पावर हो, 2 का पावर 13, 2 का पावर 20, 2 का पावर 25, तो सबसे पहले इस पावर को 4 से भाग देंगे। जैसे इसका पावर कितना है 13, तो 13 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 में 2 जाने से 1 में जाने से 0 खत्म। तो मेरा शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है। तो यही 1 इस संख्या का पावर हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, यानी 2 का पावर 1 बार करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। मतलब मेरा इकाई अंक जो आएगा, इकाई अंक 2 ही आएगा। ठीक है, अगर 2 का पावर 13 बार करेंगे तो इकाई अंक 2 ही आएगा। तो ये शॉर्टकट है पावर्स को कम करने के लिए और इकाई अंक निकालने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं 3 का ले लेते हैं। 3 का पावर दे दिया है 5। ठीक है, 3 का पावर 5 दे दिया है, तो बोलेगा कि इसका इकाई अंक निकालो। तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। पावर कितना है इसका 5 है, तो 4 से भाग दिए। 4 1 के 4, 5 में 4 जाने से 1 आया शेष क्या आया
1, तो यही 1 इस संख्या का पावर हो जाएगा। जैसे 3 था तो 3 का पावर अब 5 नहीं बल्कि 1 हो जाएगा। ये इसलिए भाग देते क्योंकि पावर को कम करने के लिए। अब 1 हो गया तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। तो ये मेरा इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 3 आया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे 3 का पावर 5 है तो 1 2 3 4 5 इस तरह कर लिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब फिर 81 को 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 8 24, यानी इतना गुना करने पर 243 आ रहा है। तो इकाई अंक क्या आया, 3 ही आया। और यहाँ पर इकाई अंक कितना आया, 3 ही आया। तो 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 अगर इस तरह लिख लिया और गुना किए तो देखो इकाई अंक, लास्ट डिजिट को इकाई अंक आ जाता है। तो इकाई अंक 3 ही आया और यहाँ पर भी 3 ही आया। लेकिन इसको हमको गुना करने पर, गुना जब पूरा डिटेल में गुना किए तब आ रहा है, इसमें ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसे इस तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से पावर को भाग दे के। ठीक है, पावर को भाग दे के पावर को कम कर देंगे, फिर उस संख्या को पावर बना देंगे और इकाई अंक निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 का पावर 5 है तो इस 5 को पावर को कम करने के लिए 4 से भाग दिए। 4 से जब भाग दिए तो शेष क्या आया, 1 आया। वही 1 3 का पावर बन गया। ठीक है, 3 का पावर 5 था पहले, अब 3 का पावर यही शेष हो गया 1। अब 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो मतलब इकाई अंक 3, यही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अब प्रश्न में सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 2 का पावर 22 गुणनफल है, तो इनमें इस इकाई अंक क्या है। 2 का पावर अगर 22 रहेगा तो इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले देखो 2 का पावर 22 है, तो सबसे पहले पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं पावर को। तो 22 लिख लिए और 4 से भाग कर दिए। 4 5 20, 2 में 2 जाने से ख़त्म हो गया। यहाँ पर उतरा 2, यानी 2 उतरा, तो यही 2 लिखेंगे। अब पावर क्या बन जाएगा, यही शेषफल बन जाएगा। शेष कितना आया, 2, तो यही पावर बन जाएगा 2। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 4 आया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, 4। ठीक है, इकाई अंक यानी 2 का पावर 22 वर्ग है तो इसका इकाई अंक क्या आया, 4 आया। यहाँ पावर को कम करने के लिए 4 से भाग दिए। ठीक है, जो शेष आया इस संख्या के 2 के ऊपर पावर लगा दिए, यही संख्या जो है शेष, इसको यहाँ पर पावर लगा दिए। अब 2 का टेबल पढ़े, 2 दूनी 4, यानी इकाई अंक 4 आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक अगले प्रश्न से पहले और एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 1 8 4 यहाँ पर है ना, 2 3 7 8, ये भाग देने पर जो शेष बचा वो इसका करने के लिए इससे 2 3 7 8 ये 4 को जो संख्या है इसके ऊपर कोई भी अगर पावर रहेगा तो 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 4 से भाग देने का नियम है। और ये बचा क्या, 4 है, तो 4 का नियम क्या है, 4 का नियम है अगर इसके ऊपर में पावर में अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। अगर इसके पावर में अगर विषम संख्या है, 4 के ऊपर अगर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक आएगा 4। ठीक है, अगर 4 है और इसके ऊपर पावर में सम संख्या है, पावर सम संख्या है तो आएगा इकाई अंक 6। अगर पावर में विषम संख्या है तो इकाई अंक आएगा 4। और 9 का भी इसमें लागू होता है। जैसे सम संख्या 9 के ऊपर अगर कोई सम संख्या है
तो इकाई अंक आ जाएगा 1। और अगर 9 के ऊपर कोई विषम संख्या है, तो इकाई अंक आ जाएगा 9। ठीक है। और 1, 5 और 6 का नियम, इन तीनों संख्या के ऊपर अगर कोई पावर है तो वही इकाई अंक आएगा। जैसे 1 का पावर अगर 25 लिख देते हैं तो इकाई अंक 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही होगा। अगर 5 के ऊपर कोई संख्या, कोई पावर बना देते हैं, मान लो 35, तो इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है। अगर 6 के ऊपर कोई पावर बना लेते हैं, मान लो 7, तो इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है। मतलब इन तीन संख्या के ऊपर अगर कोई पावर है तो वही इकाई अंक होगा। जैसे कि 1 का पावर कुछ रख लेते हैं, इकाई अंक 1 ही होगा। 5 के ऊपर कोई पावर रख लेते हैं, कोई भी पावर, तो इकाई अंक 5 ही होगा। 6 के ऊपर कोई पावर रख लेते हैं तो इकाई अंक 6 ही होगा। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 1 का पावर 19 है, तो गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है। तो 1 का पावर तो बता दिए कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ इसको प्रूव करने के लिए 4 से भाग दे देते हैं। जैसे 1 का पावर 19 है तो 19 को 4 से भाग देते हैं। 4 4 16, 9 में 6 जाने से 3 से बच रहा है। तो 1 का पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा? यानी 1 3 बार में है, 1 2 3, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा, 1। ठीक है, बराबर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर समझ में ये समझ लो कि 1 के ऊपर कोई भी संख्या हो पावर में तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 का पावर 40 गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो 3 का पावर 40 है, तो सबसे पहले पावर को कम करते हैं। तो पावर को कम करने के लिए पावर को 4 से भाग देते हैं, ये नियम है। तो 4 10 से 40 कट गया। जब पूरी कट जाता है और शेष कुछ नहीं बचता है, तो मान लीजिए संख्या था 3, तो ये इसका पावर कितना बन जाएगा? शेष कुछ नहीं बचा तो पावर बन जाएगा 4 ही बन जाएगा। जब कोई भी संख्या पावर को अगर आप 4 से भाग देते हैं और यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचता है, 0 आ जाता है, तो पावर में उसका 4 ही होगा। ठीक है। जैसे कि 40 था, इसको भाग दिए 4 10 से 40, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यही संख्या 3 का कितना पावर बन जाएगा? 4 ही बन जाएगा। ठीक है, ये नोट करके रख लीजिए। ठीक है। तो 3 का पावर 4 आ गया, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक क्या है? 1 है, इकाई अंक 1 होगा, ये आंसर है। ठीक है, 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 का पावर 35 गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। 3 का पावर 35 है, तो 35 को ये पावर है, तो पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 8 32, 5 में 2 जाने से 3 बचा। ठीक है, शेष कितना बचा? 3। और ये संख्या कितना था? 3 था, तो 3 लिख लिया संख्या, और ये पावर जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो 3 का पावर 3 बार है, तो कितना होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 7 होगा।
इकाई अंक कितना आया 7, यही आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया कि 4 का पावर 6 गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम 4 का नियम क्या बताए थे, मान लो 4 का पावर 6, 4 का पावर 6 है, तो 4 का नियम क्या बताए थे कि अगर देखो 4 का नियम बताए थे यहाँ पर कि 4 के पावर में कोई 4 के पावर में कोई है सम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। और 4 के पावर में कोई है विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगर 4 के पावर में सम संख्या है तो इकाई अंक 6, और 4 के पावर में विषम संख्या है तो आएगा 4 इकाई अंक। तो देखो 4 का पावर 6, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जो संख्या 2 से भाग जाता है वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, सम संख्या क्या कहलाता है, जो संख्या 2 से भाग जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाता है। तो 6 2 से भाग जा रहा है तो ये एक सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 ही होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अगर इसको हम डिटेल में बनाते हैं कि नहीं, इसको प्रूव करेंगे कि 6 ही कैसे होगा, तो पावर को 4 से भाग दो, 6 है, 4 से भाग दिए, 4 1 4, 6 में 4 जाने से 2, यानी शेष बचा 2, और ये संख्या कितना था 4, 4 का पावर ये 2 बन जाएगा, यानी 4 का पावर 4 बार है, तो 4 4 16, तो इकाई अंक कितना आया 6, 6 आया ना, इकाई अंक 6 ही होगा। तो इसलिए 4 का पावर अगर विषम रहा तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, और 4 का पावर अगर विषम रहा, 4 का पावर अगर विषम रहा तो इकाई अंक 4 आएगा, समझ लो। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं कि 4 का पावर अगर सम रहा तो इकाई अंक 6 होगा, और 4 का पावर विषम रहा तो इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, इसमें 9 में भी लागू होता है, 9 का पावर अगर सम रहा तो इकाई अंक 1, 9 का पावर विषम रहा तो इकाई अंक 9। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 4 का पावर 7 गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। देखो 4 का पावर 7 है, तो ये 7 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है उसे कहते हैं जो 2 से भाग जाता है, तो ये 7 जो है 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, तो ये विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा, इसका इकाई अंक 4 ही होगा। ये नियम पहले पढ़ चुके हैं कि 4 का पावर अगर सम रहा तो इकाई अंक 6 होगा, और 4 का पावर अगर विषम रहा तो इकाई अंक 4 ही होगा। तो इसको प्रूव करते हैं, नहीं हम दूसरा नियम हम प्रूव उस नियम से बनाते हैं। जैसे पावर है 7, 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 7 में 4 जाने से 3 आया शेष, तो अब संख्या कितना था 4 था, तो 4 का पावर कितना बन जाएगा 3, यानी 4 3 बार है, 4 4 16, 16 4 64, इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, देखा 4 आ रहा है ना, तो इसलिए 4 का पावर अगर विषम रहा तो इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 5 का पावर 7 गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। 5 का नियम क्या बताए थे कि 5 के ऊपर कोई भी पावर हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 125 हो, 150 हो, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का पावर 7 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 5। देखो इसको प्रूव करते हैं। मान लो 5 का पावर 7 है, तो 7 को 4 से भाग देते हैं, 4 1 4, 7 में 4 जाने से 3 आया, तब ये 5 लिख लेते हैं, और जो 3 आया शेष ये पावर चला जाएगा ऊपर में, तो 5 कितना बार में है 3 बार में है,
यानी 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 5 5 25, 25 5 125। तो इकाई अंक कितना आया? 5 आया। इकाई अंक 5 आ रहा है, तो समझ लीजिए इकाई अंक 5 ही आएगा। मतलब 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो देखिए इस प्रश्न में 5 का पावर 125 है, तो गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो 5 का पावर 125 है, तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 5 होगा। 5 होगा। इसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट देखा 5 का पावर 125 है तो इकाई अंक 5 होगा। 5 आंसर लगा दो। अगर हम डिटेल में बनाते हैं तो देखो, इसको पावर को कम करते हैं। पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 तिया 12, ख़त्म। 5 उतरा, 4 1 4, 5 में 4 जाने से एक आया शेष। अब 5 लिख लेते हैं और इसके एक आया शेष ना, तो एक ऊपर चला जाएगा। यानी 5 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये समझ लो कि 5 के ऊपर अगर कोई भी पावर हो, चाहे 125 हो, चाहे 130 हो, चाहे 150 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, ठीक है, तो वो 5 ही आएगा। इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक 5 ही आएगा। अब आते हैं 6 है, तो 6 गुणनफल, 6 का पावर 5 में गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो 6 का पावर अगर 5 है तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 6 ही होगा। ये समझ लो। 6 मतलब 6 के ऊपर कोई भी पावर हो, चाहे 5 हो, 30 हो, 35 हो, 125 हो, 132 हो, 145 हो, कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, ये 6 ही आएगा। ये नियम किस किस संख्या पर लागू होता है? 1 5 6। देखो यहाँ पर बता दिए थे, 1 5 6। इन संख्या, तीनों संख्या पर कोई भी पावर हो, जैसे 1 के पावर कोई भी हो तो वो संख्या इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के ऊपर 5 है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। इसको डिटेल में बनाते हैं। जो पहले नियम है, 5 है तो इसको पावर को कम करते हैं, तो कम करने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 1 4, 5 में 4 जाने से एक आया। संख्या कितना है मेरा? 6 है, तो 6 के ऊपर ये शेषफल एक जो है ऊपर आ जाएगा पावर में। तो 6 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 6 के 6 ही आएगा ना, तो इकाई अंक 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। 6 के ऊपर कोई पावर देखा तो इकाई अंक 6 ही आएगा। यहाँ पर देखो 6 का पावर 132 है। 6 का पावर 132, तो ये समझ लो कि 6 के ऊपर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, ये आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 7 का पावर 15 है, तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो 7 का पावर 15 है, तो सबसे पहले पावर को कम करते हैं। 15 है पावर, तो पावर को कम करने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 तिया 12, 5 में 2 जाने से 3, शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। मेरा 7 संख्या था, 7 लिख लिए, और ये शेष यहाँ 7 के ऊपर पावर बन जाएगा। यानी 7 का पावर 3 है, मतलब क्या? 7 3 बार में, 1 2 3, 7 से 7 49, 7 कितना होगा? 7 9 63 का 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, यानी 343 आएगा। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? देखो इकाई अंक 3 आ रहा है, तो इकाई अंक बराबर 3, यही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे 8 का पावर 11, 8 का पावर 11 है,
तो सबसे पहले पावर को कम करते, पावर को कम करने के लिए 4 से भाग देते हैं 11 को। 4 तिया 12 ज़्यादा हो रहा है तो 4 दूनी 8, 11 में 8 जाने से 3 आ रहा है। तो मेरा संख्या कितना था? 8 था। अब 8 के ऊपर कितना बन जाएगा पावर? यही जो शेष आया 3, यही बन जाएगा। यानी 8 का पावर 3 मतलब क्या? 8 3 बार है, ठीक है। 8 8 64, 64 8 8 चौके 32, का 2 हाथ में 3, 8 चौके 48, 49 50 51, यानी 512 आ रहा है। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 इकाई अंक, यही 2 आ रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि 9 का पावर 16 गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। 9 का पावर 16 है तो 9 का नियम क्या बताए थे कि 9 के ऊपर कोई अगर सम संख्या रहा तो वो इकाई अंक 1 होगा। 9 के ऊपर कोई विषम संख्या रहा तो इकाई अंक 9 होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 9 के ऊपर 16 है पावर, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सबसे पहले ये पता करते हैं। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग जाता है। जैसे कि 16 तो 2 से भाग जा रहा है, 2 8 16, हाँ जा रहा है, तो ये एक सम संख्या है। तो जब 9 का पावर 9 के ऊपर में कोई पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 1 होगा। तो इकाई अंक 1, यही आंसर होगा। इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए क्या, जैसे 9 का पावर 16 है तो 16 को पावर को कम करने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 4 16, यानी पूरा पूरी कट रहा है। जब भी पूरा पूरी कटेगा तो मान लीजिए संख्या है, संख्या लिख लीजिए। जब भी पूरा पूरी कटेगा नीचे कुछ नहीं बचेगा तो पावर क्या बन जाएगा? 4 ही बन जाएगा। अब 9 का पावर 4 मतलब क्या? 4 × 9 है, 9 नाम 81, 81 नाम, 81 नाम हो जाएगा 9 की 9, 9 8 72, 729, 729 को फिर 9 से गुना करेंगे। 9 नाम 81, 8, 9 दूनी 18, 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 का 6 हाथ में 2, 9 7 63, 64 65, यानी 65 61 आ रहा है, 65 61 आ रहा है। तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। प्रूव हो गया। तो इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट देखा 9 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। देखो अगले प्रश्न में कहा गया है कि 9 का पावर 17 है तो 9 का पावर 17 क्या सम संख्या है? 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। पावर 17 है तो 2 से भाग जा रहा है? 17 नहीं। तो ये एक विषम संख्या है। तो जब भी 9 का पावर में विषम संख्या रहा तो इकाई अंक क्या होगा? 9 ही होगा, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम ऐसे रिलेटेड वीडियो डेली लाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जो भी एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हम डेली क्लास लाते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। और ये वीडियो देखने से पहले इसका पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 बन चुका है, पार्ट 3 बन चुका है, वो भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।